किसी ने क्या खूब कहा है, जुनून होना चाहिए मंजिल को पाने के लिए, जुनून होना चाहिए मंजिल को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो इस के आधार पे आप लोग बोर्ड के एग्जाम का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सभी को आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने वो दिया गया है कि अवतल यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 12 सेंटीमीटर है तो, ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताना है, ठीक है। यहां पे एकदम ध्यान देकर के देखिएगा, बोला गया है कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी वक्रता त्रिज्या को बताएं, ठीक है। यानी कि वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब क्या निकालना है जी, आर का मान निकालना है। क्या निकालना है, आर का मान, ठीक है। देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में हमारा किसका मान दिया गया जी, फोकस दूरी दिया गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे फोकस दूरी माइनस का 12 सेंटीमीटर अवतल दर्पण में। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में किसी का भी मान यदि हो तो वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में उस जो हमारा f का मान होता है वो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे सूत्र से किसका मान निकालना है जी, r का मान। तो r बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, r बराबर होता है 2f। क्या होता है जी, 2f होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे r बराबर 2f। ये हम लोग इसके पहले वाले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं कि r बराबर 2f होता है, ठीक है। अभी तक आप लोग R बराबर 2f वाले फॉर्मूला यदि सिद्ध करना नहीं जानते हैं तो इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं कि R बराबर 2f कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो R का R लिख देंगे, ठीक है, 2 का 2 रहने देंगे, और f का मान कितना है जी, माइनस का 12। तो यहाँ पे गुना, देखिए इन दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना माइनस का 12, ठीक है। अब 12 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 24, तो r का मान हो जाएगा माइनस में 24। अब देखिए अतः वक्रता त्रिज्या लिखेंगे बराबर वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर यहाँ पे प्लस में इसलिए लिखेंगे, उसका भी रीजन है। देखिए सेंटीमीटर कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर भी है जी, तो ये लिखेंगे हम लोग। अतः वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकसांतर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि फोकसांतर बता दें। तो फोकसांतर कहने का मतलब क्या होता है, देखिए फोकस कह लीजिए, फोकस, ठीक है, या फिर फोकसांतर। देखिए फोकस बोलिए या फिर फोकसांतर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो फोकस या फोकसांतर दोनों का मतलब एक ही होता है कि इसमें फोकस दूरी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, देखिए अब यहाँ पे दिया क्या गया है, वो दिया है हमारा वक्रता त्रिज्या दिया है 50 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे प्रश्न से r बराबर, तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, r से। वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं हम लोग r से। तो लिखेंगे r बराबर 50 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में r का मान प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 50 रहने देंगे, कोई दिक्कत इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसमें क्या पूछा है, फोकसांतर यानी कि ये, ठीक है, f बराबर वाट। लिखेंगे क्या, f बराबर वाट। तो f का मान निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, f बराबर जानते हैं, f बराबर होता है r/2, ठीक है। f बराबर r/2 भी होता है, और यहाँ देखिए इस फार्मूला से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, r बराबर 2f। इस फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट यदि निकालना है f बराबर, ठीक है, तो f का मान निकालना तो डायरेक्ट आप f वाला फार्मूला रख लीजिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बहुत आसान रहेगा, ठीक है। और इस फार्मूला से बनाते हैं तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती हो चुकी है, आप सूत्र से लिखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सूत्र से f बराबर होता है r/2। फार्मूला क्या होता है हम लोग का जी, f बराबर r/2। तो f का f रहने देंगे, r का मान यहाँ 50 दिया तो 50 लिखेंगे, और बटा में 2 है तो 2। अब 50 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 50 में यदि 2 से भाग देंगे तो आएगा 25 दूना 50, तो कट जाएगा ये। तो f का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः फोकसांतर बराबर 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, ये निकालना हम लोग को।
सबसे पहले दिया क्या है जी, वक्रता त्रिज्या दिया है, ठीक है, यानी कि r का मान इसमें भी दिया है, और निकालना क्या है, फोकस। इसके पहले में क्या था, फोकसांतर, और यहाँ पे क्या है, फोकस। तो फोकस बोले फोकसांतर बोले, मतलब एक ही समझिएगा कि f का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न से r बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो है ना r बराबर 40 सेंटीमीटर, तो इसमें निकालना क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। तो f बराबर लिख देंगे वाट। अब लिखेंगे सूत्र से, तो हम लोग जानते हैं f का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि f निकालने का फॉर्मूला होता है r/2, ठीक है। f का फॉर्मूला होता है r/2, तो f का f रहने दिए, यहाँ पे r के जगह पे r का मान 40 है तो 40 लिखेंगे, बटा 2 है तो 2। अब 40 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40, यानी कि f का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और इसमें क्वेश्चन जो है उसमें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अब यहाँ पे क्या दिया है जी, फोकस दूरी दिया है 17 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, तब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये निकालना है, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी यानी कि f का मान दिया है, वक्रता त्रिज्या यानी कि r का मान इसमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से f बराबर माइनस का 17 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण में यदि जाइएगा तो f का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस में लिख रहे हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन में तो माइनस दिया नहीं है, तो माइनस वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अवतल दर्पण में जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे माइनस हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे r का मान निकालना है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान निकालना है, तो लिखेंगे r बराबर वाट। अब देखते हैं हम लोग सूत्र से, ठीक है, लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, r का मान डायरेक्ट निकालने के लिए r बराबर होता है 2f, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये 2f वाले फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे f का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2f। अब r का r रहने दिए, 2 का 2 लिख दिए, यहाँ छिपा है गुना तो गुना लिख दिए, f का मान माइनस का 17 है तो माइनस का 17, और 17 यहाँ आपका माइनस में है, यहाँ प्लस है, ठीक है। 2 के पहले प्लस है तो प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 17 में 2 से गुना करेंगे तो 17 गुना हो जाएगा 34, यानी कि r का मान कितना हो गया जी, 34 माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो हमने लिखे माइनस में, लेकिन लिखेंगे अतः वक्रता त्रिज्या 34 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे माइनस को हटा देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को हम लोग हटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः वक्रता त्रिज्या 34 सेंटीमीटर है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। यानी कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फोकस दूरी, और ये जो 10 है वो आपका है वस्तु दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे यह वस्तु का दूरी 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी हमारा कितना है जी, तो वो है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से f बराबर लिखेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण लिखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बेशक क्वेश्चन में तो आपको नहीं दिया है माइनस, लेकिन अवतल दर्पण में यदि पूछे तो हम लोग माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। और रीजन क्या देंगे, अवतल दर्पण है। अब उसके बाद यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वो क्या है, वो हमारा है वस्तु दूरी, ठीक है। तो वस्तु दूरी, ठीक है, कितना है जी, माइनस का 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये भी क्या है, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में u का मान यानी कि वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस का 10 ले लेंगे। और इसमें निकाला क्या है जी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब। इसमें निकाला है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, यानी कि v बराबर हमको लिख लेंगे वाट। v का मान निकालना है हमको, प्रतिबिंब दूरी निकालना है, तो लिखेंगे सूत्र से, ठीक है। सूत्र क्या होता है जी, दर्पण सूत्र क्या होता है वो हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको मर्जी है तो सूत्र से लिखिए या फिर दर्पण सूत्र से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है, ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। अब 1/v का 1/v रहने दिए, प्लस यहाँ पे प्लस 1 का 1, v का मान यहाँ पे u है, सॉरी u का मान माइनस का 10 है तो माइनस का 10 रखेंगे, बराबर है बराबर 1 का 1, और f का मान है माइनस का 15, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 15। अब देखिए यहाँ है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ है आपका माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, देखिए। तो लिखेंगे 1/v का 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/10 का 1/10 बराबर है बराबर, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई माइनस का 15, ठीक है। अब देखिए
वन बाई बी का वन बाई बी रहने दिए इधर, ये आपका माइनस में बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो लिखेंगे वन बाई बी बराबर वन बाई माइनस का 15, तो वन बाई माइनस का 15, ठीक है। अब ये जो है आपका इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1/10 या फिर 1/10, ठीक है। अब 10 और 15 का यदि लसन निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 30, ठीक है। 10 और 15 का लसन निकालेंगे तो हो जाएगा 30। अब 15 का टेबल में चेक कीजिए 30 कितना बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा, तो एक का पढ़ा 2 बार पढ़िए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उस तरह से 10 3 30, तो 1 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि यह प्लस वाले संख्या है, ठीक है। यह ज्यादा संख्या है, इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1। अब 1/b का 1/b और नीचे 30 है तो 30। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, ठीक है। तो 30 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 30, और b में 1 से गुना करेंगे तो b, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा जी 30, यानी कि हमारा प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा जी, दर्पण के पीछे बनेगा, कितना दूरी पर जी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।